नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। देखिए, आज बिहार विधानसभा के बाहर विपक्षी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने हरे हरे टी शर्ट पहन के जिस तरह से आरक्षण को लेकर हंगामा खड़ा किया, उस पर मंत्री विजय चौधरी ने बड़ा बयान दिया है और राजद के सदस्यगण जो है विधानसभा के या विधान परिषद के, उनके टी शर्ट पहने हुए टी शर्ट पर ही सवाल उठा दिए हैं। और विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले इस बात को सुनिए। कि आज राजद के सदस्यगण सदन में हरे रंग की टी शर्ट पहन के आए और वो समझ लीजिए कि सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता को सब्जबाग दिखाने जैसा है। क्योंकि जब किसी झूठ को लोगों के अंदर डालना होता है तो इसी तरह का आडंबर बनाया जाता है और इनके मिथ्या तथ्य और दंभ की पराकाष्ठा देखिए कि अगर पहले आप लोगों ने देखा है तो देखा है और नहीं तो अभी फिर निकलेंगे या कुछ बाहर में होंगे। टी शर्ट पर जरा कैमरा लगा के देख लीजिए, लिखा हुआ है कि तेजस्वी सरकार में लिए गए फैसले। अब आप मीडिया के लोग ही समझ सकते हैं कि भाई तेजस्वी सरकार इस प्रदेश में कब थी, क्योंकि हम लोग तो जान रहे हैं कि लगभग 19.5 साल से नीतीश सरकार चल रही है। बीच में थोड़े दिनों के लिए मांझी जी आए थे, लेकिन लिखा है कि तेजस्वी सरकार। ये मिथ्या तथ्य और दंभ इसकी पराकाष्ठा है और पूरा बिहार जानता है कि जातीय गणना कराने का विचार मौलिक रूप से ये नीतीश कुमार जी का था और बिहार में जातीय आधारित गणना कराई जाए, इसका फैसला जब नीतीश कुमार एनडीए सरकार का नेतृत्व कर रहे थे उसी समय लिया गया। और फिर जब इसमें अंतिम रूप से आरक्षण की सीमा बढ़ाकर जो पिछड़े, अति पिछड़े दलित वर्गों के लिए जो आरक्षण की सीमा बढ़ाने का निर्णय या अधिनियम भी बना था, उस समय भी फिर एनडीए सरकार का ही नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे थे। ये बात सही है अपनी जगह पर कि थोड़े दिनों के लिए बीच में वो भी आए थे, तो चूंकि ये प्रक्रिया पहले से चल रही थी तो वो भी साथ रहे। उनके हिस्से का बस इतना ही है कि वो साथ में रहे। फैसला हुआ एनडीए हुकूमत में और अंतिम में बढ़ी हुई सीमा के आरक्षण को लागू करने का निर्णय और अधिनियम भी एनडीए की हुकूमत में बना। और जहाँ तक इसको 9वीं अनुसूची में डालने का प्रश्न है, हम लोगों ने पहले भी कहा कि ये तो बढ़ी हुई आरक्षण की सीमा पर बिहार सरकार कार्रवाई करना प्रारंभ कर चुकी है। नौकरियों में बढ़े हुए आरक्षण सीमा यानी 65% आरक्षण की सीमा पर पद विज्ञापित किए जा रहे थे और नियुक्तियां हो रही थी। लेकिन इस बीच में पटना उच्च न्यायालय ने इस अधिनियम को ही निरस्त कर दिया और फिर लेकिन बिहार सरकार ने उतने ही मुस्तैदी से पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिया और बिहार सरकार पूरी मुस्तैदी से उस मुकदमे की पैरवी में लगी है। और हम तो उम्मीद करते हैं कि उच्चतम न्यायालय बिहार सरकार ने जो आरक्षण की सीमा बढ़ाई है उसको बरकरार रखेगी और उच्च न्यायालय के फैसले को वो निरस्त करेगी। तो हम लोग तो इस इंतज़ार में बैठे हैं। अब जरा आप सोचिए और बिहार की जनता भी सोचेगी कि जब वो कानून ही आज अस्तित्व में नहीं है, आज बिहार में बढ़े हुए आरक्षण का कानून जो बना था वो निरस्त है, तो 9वीं अनुसूची में क्या डाला जाए?
क्योंकि 9वीं अनुसूची जाके देख लीजिएगा कि 9वीं अनुसूची में सिर्फ अलग अलग राज्यों द्वारा या केंद्र सरकार के द्वारा कोई अधिनियम यानी कानून बनाए जाते हैं तो उनको डाला जाता है। तो आपने सुना विजय चौधरी ने साफ साफ टी शर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो टी शर्ट पे लिखा हुआ है कि तेजस्वी के सरकार में आरक्षण दी गई, ये तेजस्वी की सरकार कब बनी, इस पर सवाल खड़ा किया है। और साथ ही आपने ये भी सुना होगा कि मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार ने ही दलितों को, वंचितों को, कमज़ोर गरीबों को ये आरक्षण का प्रस्ताव लाया था और सर्वदल के माध्यम से इसकी सहमति मिली थी, जिसमें एनडीए और विपक्ष सभी शामिल थे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जैसे ही सदन से बाहर निकले तो आज आरजेडी के हंगामे पर उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को हराने का काम हमेशा किया गया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार चल रही है और आरक्षण की बात भी नीतीश कुमार ने ही सर्वदल सम्मति से करवाया गया था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। को लगता है कि अज्ञानी है। नीतीश सरकार को ये लोग लिखते हैं तेजस्वी सरकार। ये लोग गुंडागर्दी से चाहते हैं कि सरकार बदल दे। ये बदलने वाला नहीं है, ये बिहार की जनता तय करेगी। लालू जी कितना भी आप कहते रहिए, बिहार की जनता जब कहेगी तभी बिहार में सरकार बदलती है। और आपको भी लगभग 5 बार एनडीए ने हराया, आपकी पत्नी को भी हराया और आपके बेटा तेजस्वी को भी 3 बार हरा चुका है। और बिहार के लोकतंत्र में ताकत है। बिहार में 65% आरक्षण आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व बिहार विधानमंडल के द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया। इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी का विरोध नहीं है, सब पार्टी इसके साथ खड़ी है। तो राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही है, इससे अधिक सदन से वॉकआउट करके भाग जा रहे हैं। अब स्वाभाविक है, उनके पास तो कोई जवाब है नहीं। 65% आरक्षण का विरोध किसने किया ये तो जानना चाहते। 65% का आरक्षण का समर्थन सभी लोगों ने किया। जेडीयू के नेतृत्व करता आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब प्रस्ताव आया, नीतीश सरकार ने प्रस्ताव लाया, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल सबने समर्थन किया।